वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस विद द पांडास। पहले समझते हैं इससे मुराद के। प्रोफेशनल लेवल पर हमें एक्सेल फाइल यूज़ करनी होती थी। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हमने डेटा फ्रेम को बनाना सीखा था। 5 to 10 रोज होती हैं, 5 to 10 कॉलम्स होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर जब आपको एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम एक्सेल फाइल यूज़ करते हैं। अब एक्सेल फाइल में क्या होते हैं, एक्सेल फाइल में मे भी पॉसिबल है थाउजेंड्स ऑफ रोज हों एंड 15 हो, 50 कॉलम्स हों, तो बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं। तो अब उन फाइल्स के ऊपर एनालिसिस करना होता है। तो हम डेटा फ्रेम की मदद से बना सकते हैं वो, लेकिन वो नॉर्मली किया नहीं जाता, एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होना है। सिंपली हम क्या करते हैं, अपनी उन एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हैं अपने पांडास के अंदर या पाइथन के अंदर। फिर उनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। लेकिन एनालिसिस करने से पहले उनकी मैनिपुलेशन की जाती है, डेटा को समझा जाता है, डेटा के अंदर जो इश्यूज होते हैं उनको ठीक किया जाता है। इश्यूज से क्या क्या मुराद है, कोई एम्प्टी वैल्यू है या कोई डेटा टाइप का इशू आ रहा है, इन तमाम के तमाम मसाइल को पहले हल किया जाता है, इन इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है। तो मैं इसको पढ़ा भी देता हूँ। इन एनी डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट वी नीड टू चेंज चेंज के मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उस डेटा में, उस एक्सेल फाइल में जो प्रॉब्लम्स हैं डेटा के अंदर, उनको चेंज किया जाता है एंड स्टडी द डेटा टू अंडरस्टैंड इट बेटर। दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। Pandas is a Python library that gives us many useful tools to clean the data. क्लीन से मतलब है कि हमें कोई रोज कोई कॉलम्स को रिमूव करना है तो वो कर सकते हैं। चेंज और फिक्स इट, चेंज और फिक्स जैसे मैंने बताया, कोई डेटा टाइप का इशू है वो ठीक किया जा सकता है। एंड फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, यानी कि कोई मीन मीडियन इस तरह की कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन के कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले, अब हम डेटा फ्रेम के साथ ज़्यादा काम नहीं करेंगे, उससे पहले हम ये करेंगे कि एक CSV फाइल कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ जो होती हैं, जो कि एक्सेल के अंदर कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ को या कोई एक्सेल फाइल को अपने इस पाइथन के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर दूंगा जिसमें से आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऐड की हुई है हाउस प्राइसेस डॉट CSV फाइल, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं इसके अंदर। अच्छा, आप लोगों ने इसको उसी फोल्डर में रखना है जिस फोल्डर में हमने करंटली काम कर रहे हैं। तो मैंने उसी फोल्डर में, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, हाउस प्राइस डॉट CSV, ये वो फाइल है। आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट पांडास एस PD। अच्छा, अब इस फाइल CSV फाइल को हम अपने इस पांडास के अंदर लाना चाह रहे हैं। मैं इसका नाम देता हूँ DF का। तो लिख देते हैं PD डॉट रीड। अच्छा, अब रीड CSV, रीड एक्सेल, अगर एक्सेल फाइल है तो एक्सेल करेंगे, फिलहाल हमारे पास CSV फाइल है। तो यहाँ पर सिंपली आपने कर देना है हाउस प्राइस ये डॉट CSV। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये देख लें। अच्छा, अब इस फाइल को, अगर मैंने इस फाइल को देखना है तो मैं सिंपली लिखूंगा DF। तो ये देख लें, ये इसके अंदर ये सारी डिटेल्स आ गई। लेकिन नॉर्मली पूरी फाइल को देखना, ये इस पूरी CSV फाइल को ऑब्जर्व करना कोई इतना वो सूटेबल चीज़ नहीं होती, इसलिए मैं सिर्फ हेड लिखता हूँ। हेड को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हेड बाय डिफॉल्ट क्या करता है, फर्स्ट 5 रोज को शो कर देता है। हम अपनी मर्जी से को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक मैं 6 भी कर सकता हूँ। तो अब देखें तो ये 6 फाइल्स हो जाएंगी, 0 से स्टार्ट होगी 6 तक, 5 तक चलेगी। अगर मैं 10 करता हूँ तो ये 10 भी काम कर सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कितना करता है, 5 फाइल्स को करता है। अच्छा, इस तरीके की एक चीज़ होती है, इसको मैंने बताया था टेल। टेल लास्ट में से फाइल्स को शो करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक लास्ट 5 करनी है तो खुद ब खुद 5 हो जाएंगे। अगर मैं अपनी मर्जी से 3 करना चाह रहा हूँ तो ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ होगी हेड एंड टेल। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इसमें प्राइस का फर्स्ट कॉलम है, देन एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरेज, मेन रोड, ऑलमोस्ट कॉलम्स हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, पहली चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन तमाम कॉलम्स लाइक प्राइस, एरिया, बेडरूम वगैरह, इन तमाम कॉलम्स की जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो हम यहाँ सिंपली एक एट्रीब्यूट लिखेंगे D टाइप्स, बस। तो सामने आ जाएगा कि प्राइस इंट है, एरिया फ्लोट है, बेडरूम्स इंट हैं, बाथरूम्स फ्लोट हैं। इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स वगैरह जिनके अंदर आ रही हैं, और पार्किंग भी फ्लोट है। तो ये चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ होती है, इसको कहते हैं शेप। तो शेप हमारे पास बताता है कि टोटल रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। तो टोटल रोज हैं 545 एंड कॉलम्स कितने हैं, 13 कॉलम्स हैं। देन एक और चीज़ होती है, वो होती है DF डॉट कॉलम्स। बेसिकली ये क्या बताता है हमें, ये तमाम कॉलम्स के नाम हमारे पास सामने आ जाते हैं, लाइक प्राइस का कॉलम है, एरिया कॉलम है, बेडरूम्स एंड सो ऑन। ये 13 कॉलम्स के एक लिस्ट की फॉर्म में हमें नाम बता देते हैं। अच्छा, देन एक चीज़ होती है डिस्क्राइब का मेथड। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, शेप, D टाइप्स एंड कॉलम्स वगैरह। देन एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डिस्क्राइब मेथड। डिस्क्राइब मेथड बेसिकली क्या करता है, अब यहाँ पर आप देखें प्राइस, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरेज, देन ये सारे तो आगे ऑब्जेक्ट टाइप हैं, देन पार्किंग वगैरह।
ये सारे एक न्यूमेरिकल डेटा कंटेन कर रहे हैं। अब मेन रोड में यस या नो है, ये एक बुलियन टाइप है आपके पास, या ऑब्जेक्ट टाइप कह सकते हैं आप लोग। लेकिन जो प्राइस, एरिया एंड बेडरूम्स वगैरह हैं, इन सब में न्यूमेरिकल डेटा है। अब इन न्यूमेरिकल डेटा का कोई मीन है, कोई मीडियन है, कोई वेरिएंस है, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है, ठीक है। तो अगर मुझे ये मीन एंड मीडियन पूरे इस कॉलम का फाइंड करना है तो उसका क्या तरीका होता है, मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा डी एफ डॉट डिस्क्राइब, और ये एक मेथड है। तो ये अच्छा, अब आपको नजर आ रहा होगा इसने 13 के 13 कॉलम्स का नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उनमें ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, कोई स्ट्रिंग है, कोई बुलियन टाइप है, तो उनका कोई मीन मीडियन नहीं हो सकता। तो काउंट देख लेते हैं कि 540, 545, 544, 542, 541। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमने तो पढ़ा था कि रोज हैं 545, यहां पे हमने शेप किया था ये, तो सब में रोज सेम क्यों नहीं है? लाइक इसमें 540 है, इसमें 544 है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कुछ में ना एम्प्टी वैल्यूज होती हैं, तो ये एम्प्टी वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देता है। जैसे यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हो ना NaN, तो बेसिकली एक एम्प्टी वैल्यू, तो ये इसको काउंट नहीं करता। तो ये अच्छा, देन इन सब का ये मीन लिया गया, देन ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मिनिमम वैल्यूज कौन सी हैं, और ये मैक्सिमम वैल्यूज, और ये परसेंटाइल है 25 परसेंटाइल, 450 एंड 75% है। तो ये पूरे के पूरा एक समझे एक सिंपल सा एनालिसिस हो गया है कि जी हाँ जी, एरिया के क्या मीन है और बेडरूम्स का क्या मीन है, या इस तरीके से प्राइस का मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया वगैरह इतना मैटर नहीं करता कि प्राइस का मीन कितना है। तो इतने प्राइसेस मीन प्राइसेस यानी कि एवरेज प्राइस क्या है हाउसेज की, जो हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, या एक आप कह सकते हैं एक फाइल है, उसके अंदर जो एवरेज हाउस की प्राइस है वो कितनी है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम प्राइस कितनी है, मैक्सिमम प्राइस कितनी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये ई फॉर पावर की फॉर्म में लिखी हुई ये चीज़ें। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं एक प्रॉब्लम की जानिब, और वो ये प्रॉब्लम आपको मैंने बताई है कि फिलहाल आपको नजर आ रहा है कि इन सब में वैल्यूज सेम नहीं है। इसको कहते हैं कि एब्सेंट वैल्यूज हो, नल वैल्यूज हो, यानी कि जीरो का मतलब नल वैल्यू नहीं है, जीरो एक वैल्यू है, यहां पर कोई भी डेटा नहीं था, तो इसको NaN लिख दिया था। अगर मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूं, और यहां पर आपको नहीं नजर आएगा ये, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है कि नॉट अवेलेबल वैल्यूज, कोई वैल्यूज नहीं है यहां पर। अब चेक करना है कि कितनी वैल्यूज मिसिंग है, तो उसका क्या मेथड होता है, उसके लिए मैं लिखूंगा df डॉट इज नल, इज नल आप लोगों ने कर देना है डॉट एनी। तो ये देखें उसने बता दिया कि प्राइस में नहीं है, फॉल्स। प्राइस में हमारे पास ये जो प्राइस का कॉलम है इसमें कोई नॉट अवेलेबल नहीं, बल्कि हैं। एरिया में उसने बोला है अलबत्ता कि नॉट नल वैल्यूज हैं, एरिया में ट्रू, बाथरूम्स में है, स्टोरीज में, यानी जो ट्रू है ना वो बता रहा है कि वहां पे नल वैल्यूज हैं, जो कॉलम फॉल्स है ना वो बताते हैं कि वहां पे कोई नल वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब मैं ये तो देख लिया कि किस कॉलम में नल वैल्यूज हैं और किस कॉलम में नहीं है। अगली जो बात है कि मैं देखना चाह रहा हूं कि ठीक है एरिया में नल वैल्यूज है तो कितनी वैल्यूज हैं, तो उसका क्या मेथड है, df डॉट इज नॉल, देन आप लोगों ने कर देना है सम। अब सम से वो हमें बताएगा कि कितनी नल वैल्यूज हैं। तो देखें प्राइस में तो हमें पता था फॉल्स, तो सही हो गया 0। एरिया में 5 नल वैल्यूज हैं, बाथरूम में 1 है, स्टोरेज में 3 है, एंड देन पार्किंग में 4 है। अब इस बात को देखें, एरिया में 5 नल वैल्यूज हैं। अब यहां पर आए, टोटल रोज थी 545, तो एरिया में कितनी है 540, क्योंकि उसने नल वैल्यूज को काउंट नहीं किया। अच्छा, टोटल थी बाथरूम में, लेकिन यहां पर कितनी है 544, तो देखें क्योंकि बाथरूम में कितनी है 1 नल वैल्यू है। इस तरीके से पार्किंग में 4 नल वैल्यूज हैं, तो आपको नजर आ रहा है 541 रोज है। तो इस नल एनी ने जस्ट बताया कि नल वैल्यूज हैं या नहीं है, सम ने बताया कि अगर हैं तो वो कितनी है। अच्छा, अब अगर इन नल वैल्यूज को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि नल वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस हो जाएं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया अब डेटा फ्रेम या कह सकते हैं कि नई फाइल बनाएंगे, इसको नाम देते हैं df डॉट, मैं कह देता हूं लाइक न्यू df, इसको नाम दे देते हैं। इसमें मैं करता हूं क्या हूं, df इज डॉट इज नॉल, सॉरी यहां पे फिल na, और मैं इसको कर देता हूं 0 के साथ फिल। तो ये अब मैं अगर न्यू df को प्रिंट कराऊं तो ये देखें आपको जो नल वैल्यू नजर आ रही थी वो किससे रिप्लेस होगी 0 0 से। मैं इसको अगर हेड कर लूं सिंपली, तो ये देखें तो आपको नजर आ रही थी, पहले यहां पे क्या नजर आ रहा था NaN, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया 0। अच्छा, अब मैं चेक करता हूं कि जो न्यू df बनाया है, न्यू df, इसमें हम चेक कर लेते हैं इज नल डॉट
मेथड है इज डॉट एनी, तो ये देखें, सॉरी यहाँ पे ये, तो अब फॉल्स फॉल्स कोई नल वैल्यू नहीं रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो असल फाइल है, असल फाइल में अभी भी नल वैल्यू जो कि डीएफ थी, ये मैंने एक नया फाइल बनाया, इसको नाम दिया न्यू डीएफ, तो उसमें कोई नल वैल्यू बाकी नहीं रही। लेकिन एक अजीब बात है कि सिर्फ जीरो से रिप्लेस कर देना क्या ठीक है? नहीं, बेसिकली हम ये चाह रहे होते हैं कि वो किसी एवरेज वैल्यू से रिप्लेस हो जाए, लेकिन उसको मीन के साथ कोई इस तरीके से किसी चीज से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो वो भी मेथड किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हम लिखेंगे, मैं लिखता हूं डी एफ डॉट, जैसे एरिया में थी नल वैल्यूज, मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू, यहां पर आपने सिंपली इक्वल और इसको कर देना है डी एफ एरिया। अब इस पे अप्लाई कर देते हैं फिल एन ए का मेथड, फिल एन ए। लेकिन अब फिल जीरो से नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है कि इसके अंदर इसको फिल किया जाएगा इसके मीन के साथ। अब मीन कैसे फाइंड करें? उसी तरीके जैसे हमने इसको पहले कॉल किया था, डी एफ और यहां पे एरिया डॉट मीन, तो ये डॉट मीन हो गया। तो ये देखें, अच्छा मैं प्रिंट करता हूं डी एफ डॉट हेड को, तो अब ये देखें, अब वो जीरो जीरो नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, इसकी मीन वैल्यू से प्लेस करना। अगर आपको याद हो, इसकी मीन वैल्यू आ रही थी प्राइस की, एरिया की 5138, यही थी ना मीन वैल्यू। तो आपको याद है, तो उसने इस यहाँ पे जो 2 इंडेक्स पर हमारे पास एरिया था, उसको रिप्लेस कर दिया 5138 के साथ। तो इस तरीके से हम मीन वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं इनको। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में डेटा मैनिपुलेशन को ज़्यादा देखना है। हम मीन मीडियन के मेथड को सेपरेटली अलग से देखेंगे, मीन किस तरीके से फाइंड करना है, किसी का मीडियन, वो हम बाद में सेपरेटली देख लेंगे। सिंपल अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, एक और बात है, अब लेकिन आपको नजर आ रहा है कि एरिया जो है फ्लोटिंग टाइप है, तो मैं इसको इंटीजर टाइप चेंज करना चाहता हूं। तो मैं सिंपली इसी तरह लिखूंगा जैसे वो लिखा है मैंने, डी एफ डॉट एरिया इज इक्वल टू डी एफ डॉट एरिया। देन इसको कर लेंगे हम सिंपली इस तरीके से, यहां पे लिख देते हैं एज टाइप, और यहां पे इसको इंट कर देते हैं। तो ये देखिए, मैं प्रिंट करा देता हूं डी एफ डॉट हेड, तो ये हेड, आपको नजर आ गया एरिया क्या हो गया, इंटीजर टाइप हो गया। अच्छा, इसको हम फ्लोट में भी कर सकते हैं, लाइक मैं इसको करूं, ऑलरेडी फ्लोट में था, हाल दो मैं दोबारा फ्लोट में कर सकता हूं। तो इसको रन करते हैं हम, तो ये दोबारा फ्लोट में नजर आ गया। तो हम इस तरीके से अपने डेटा की डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, इंटीजर है तो फ्लोट में, फ्लोट है तो इंटीजर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में कि किस तरीके से किसी CSV फाइल या एक्सेल फाइल को अपने पांडास के अंदर इंक्लूड करना है, ये बात सीखी। देन हमने सीखा कि किस तरीके से कोई शेप, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम या कॉलम्स के नाम देखने हैं किस तरीके से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने बात समझी वो है नल वैल्यूज को डील कैसे किया जाना है। एक कि पहले देखना कि नल वैल्यूज हैं या नहीं हैं, फिर नल वैल्यूज को सम डॉट सम यूज करके कि कितनी नल वैल्यूज हैं, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा फिल एन ए का मेथड, कि फिल एन ए से हम उनको जीरो से भी फिल कर सकते हैं, या फिर हम उनकी मीन या किसी मोड या मीडियन किसी चीज से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया कि कहाँ से CSV फाइल आपने डाउनलोड करनी है। स्टिल अगर डाउनलोडिंग में या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।